हाय फ्रेंड्स। हमें जीवन में एक बात हमेशा याद रखना चाहिए। अगर हम कोई भी काम करवाते हैं तो हमें ऐसे लोगों से करवाना चाहिए जो उस काम को बखूबी करना जानते हो। अगर हम ऐसा नहीं करवाते हैं तो हमें बहुत पछताना पड़ सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें एक राजा को जो है कैसे पछताना पड़ा, ये देखेंगे आप लोग। आज का कहानी का नाम है मूर्ख बंदर। किसी समय में एक राजा था। उसने अपने यहाँ एक बंदर पाल रखा था। वह बंदर को बहुत ही प्यार करता था। बंदर भी राजा को बहुत चाहता था। एक दिन की बात है, राजा ने बंदर को बोला कि देखो, मैं सोने जा रहा हूँ और मुझे सोते समय जो है कोई डिस्टर्ब ना करे। बंदर जो है सिर हिलाकर बोला ठीक है। राजा जो है सोने चले गए। सोने के कुछ देर बाद ही जो है राजा के ऊपर एक मक्खी आकर बैठ गया। बंदर उसे हटाने के लिए जो है बहुत प्रयास करने लगा। वह कभी जोर जोर से पंखा हिलाता तो कभी हाथ हिलाकर मक्खी को भगाने की कोशिश करता। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब मक्खी जो है राजा के ऊपर से नहीं भाग रहा था तो बंदर को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक तलवार लेकर चली आई और जहां पे मच्छी बैठता वहां पे वह तलवार चला देता। इससे क्या हुआ कि एक बार जो है मच्छी बैठ गई राजा के माथा के ऊपर, तो वह जो है उसके सिर पे जो है तलवार चला दिया और राजा को जो है सिर में थोड़ा सा कट गया। राजा अचानक से उठा और वह बंदर के हाथ में तलवार देखकर चौंक गया। वह डर से भागने लगा और बंदर जो है राजा के पीछे भागने लगा। यह सब देखकर लोग हंसे रहे थे, लेकिन बंदर जो है राजा को छोड़ नहीं रहा था। अब मक्खी भी जो है राजा को नहीं छोड़ रही थी। अंत में जो है मक्खी राजा के नाक पर बैठ जाती है और बंदर को मौका मिल जाता है। वह मक्खी को मारने के चक्कर में राजा के नाक पे तलवार चला देता है और राजा का नाक कट जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा, अगर राजा चाहता तो बंदर की जगह किसी पहरेदार या दासी को रखवाकर यह काम दे सकता था, लेकिन उसने उस काम के लिए बंदर को रखा। और आपने देखा कि बंदर जो है वह अपने स्वभाव के हिसाब से वैसे ही बर्ताव किया। तो इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई काम हमें उसी से करवाना चाहिए जो उस काम को बखूबी जानता हो करने के लिए, वरना हमें पछताना पड़ेगा। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।